चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का दौरा। फील्ड मार्शल की लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात। इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान दिफाही अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तरबियत, सलाहियत साजी और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन पर जोर। लीबिया पहुंचने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। खलीफा हक्कर की पाकिस्तान आर्मी की पेशावराना महारत की तारीफ। सिडनी हमले में भारतीय निजात दहशतगर्द के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। भारतीय निजात दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर आम पर। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। भारतीय एम्बेसी को पहले रोज से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय निजात दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को जारी किया। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की। गुमराहकुन मजमूम कोशिश पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए थी। चंद रोज कबल दहशतगर्द साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर भी किया था। गैर मुल्की जरीदे द गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 अहलकारों को मुल्क बदर किया था। इक़दाम ऐसे नेटवर्क के खिलाफ किया गया जिसे ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। सरहद पार हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल न करने का दावा मुस्तरद। यूएन मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में अफगान तालिबान के दावे को गैर मोतबर करार दे दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि खत्ते के ममालिक अफगानिस्तान को बढ़ती हुई इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मंबा समझने लगे हैं। मुतअद्दिद रुकन ममालिक ने इत्तला दी कि दाइश, खुरासान, टीटीपी, अलकायदा और दीगर गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म और बैरूनी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अलकायदा तालिबान के साथ करीबी रवाबत रखती है, जबकि दाइश, खुरासान को तालिबान का अहम मुखालिफ तस्वुर किया जाता है। रिपोर्ट में सबसे बड़ा इलाकाई खतरा टीटीपी को करार दिया गया, जो अफगान पनागाहों से कार्रवाइयां कर रही है। तालिबान के कुछ सीनियर अरकान टीटीपी को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह समझते हैं। यूएन ने कहा कि कलअदम टीटीपी ने 2025 में पाकिस्तान में 600 से ज्यादा हमले किए, जिनमें से कई पेचीदा नौयत के थे और ज्यादातर खुदकुश हमलावर अफगान शहरी थे। तालिबान रजीम के दहशतगर्दाना इक़दामात और शिद्दत पसंद पॉलिसियां। ट्रंप इंतजामिया ने अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीजा प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। ट्रंप के नए सदारती हुक्म के तहत अफगान शहरियों के लिए तमाम इमिग्रेशन चैनल्स बंद। दी वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक स्पेशल इमिग्रेंट वीजा होल्डर्स बशमूल मुल्तजीन अमरीकी हिफाजती इस्तिस्ना से भी महरूम हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक इक़दामात अफगान नय्यात रहमानुल्लाह की जानिब से 2 नेशनल गार्ड एहलकारों पर फायरिंग के वाक़े के बाद मज़ीद सख्त किए गए। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये पाबंदियां इन ममालिक के खिलाफ हैं जो स्क्रीनिंग और मालूमात के तबादले में नाकाम रहे। अफगानिस्तान अब उन 12 ममालिक में शामिल हो चुका जिन पर मुकम्मल सफरी और इमिग्रेशन पाबंदियां हैं। बढ़ते हुए सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र जर्मनी ने पनाह गुज़ीन प्रोग्राम मुअत्तल किया। बरतानिया ने सख्त ट्रैवल एडवाइजरी और ऑस्ट्रेलिया ने अफगान शहरियों पर सख्त पाबंदियां आयद करते हुए सिफारतखाना बंद करने का इंदिया दे दिया। ये सबूत है कि तालिबान रजीम की रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन चुकी। अफगान तालिबान सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह की हिकमत अमली अलकायदा और दाइश के नजरियात के मुतरादिफ करार। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम आलमी शिद्दत पसंदी के फरोग का मरकज बनता जा रहा है। अफगान तालिबान के 20 से ज्यादा इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित हैं। तालिबान ने मदरसों और तालीमी निज़ाम को एक नजरियाती हथियार में तब्दील कर दिया। वहाँ तालीम को शऊर की बजाय अतात और शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मदारिस के निसाब को आलमी जिहादी नजरिए के तरबियत के लिए बाकायदा तौर पर ढाल दिया गया। ऐसी नस्ल तैयार की जा रही है जो आलमी जिहाद को दीनी फरीजा समझती है। रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया कि तालिबान ने लड़कियों के स्कूल खोलने को भी निसाब की नजरियाती मुताबिकत से मशरूत कर दिया। ये तालिबान के फिक्री जबर और शिद्दत पसंद एजेंडे की अक्कासी करता है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का तस्करा। कहा 10 माह में 8 जंगें खत्म करवाई। 1 साल में हमने वो कुछ हासिल किया जो किसी को कभी न मिल सका। कौम से खिताब में ट्रंप ने कहा अमरीका को कानून साजी की नहीं नए सदर की जरूरत थी। बाइडेन पॉलिसियां दोबारा नाफिज नहीं होने देंगे। बाइडेन इंतजामिया ने कातिलों को अमरीका में दाखिले की इजाजत दी। गैर कानूनी तारकीन वतन को किसी सूरत मुल्क में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। मुझे करप्ट निज़ाम खत्म करने का भारी मैंडेट मिला। हमने टैरिफ की मदद से मईशत को बेहतर बनाया। खरबों डॉलर की सरमायाकारी मुमकिन हुई। अमरीका में अशिया की कीमतों में नुमाया कमी की। मेरे दौर में अमरीकियों की तनख्वाहों में नुमाया इजाफा हुआ। टैक्सेस में कमी के नतायज अगले साल नजर आएंगे। DGISPR की कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त मुल्क की दाखिली सूरत हाल, गलत मालूमात के फैलाव और दीगर अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। DGISPR ने शुरका के सवालात के मुफस्सल जवाबात दिए। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान की मादरे वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियों को शानदार खराज तहसीन पेश किया। शुरका का कहना था कि बगैर तहकीक के गैर मुसद्दिका मालूमात का फैलाव कौमी मफादात के लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। ऐसे सेशन से बेहतर अंदाज में मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का तदारुक किया जा सकता है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम, सलामती और तरक्की के लिए फौज के साथ हर शहरी का किरदार नागुज़ीर है। नौजवानों में आगाही और शऊर को उजागर करने के लिए ऐसे सेशंस का तसलसल वक्त की अहम जरूरत है। किसी शवाहिद और सबूत के बगैर सिडनी हमलावर का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ फैलाई गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का नेशनल साइबर सिक्योरिटी की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा सोशल मीडिया के बड़े इदारों ने बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का जिम्मेदाराना इस्तेमाल ज़रूरी है। साइबर जराइम के खिलाफ कार्रवाई में मुतअद्दिद फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही हुई। साइबर हमलों से निपटने के लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर फाल है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को मजीद मौसर बना रहे हैं। डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइबर सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए। डेटा लीक से बचाव के लिए कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। फील्ड मार्शल ने अपनी सलाहियतों पर भारत को शिकस्त से दो चार किया। पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत के 7 जहाज गिराए। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा PTI दौर में कहा जाता था टैंकों और जहाज़ों में डीजल और पेट्रोल नहीं। उन्हीं टैंकों और जहाज़ों से भारत को जंग में मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान पर समझौता नहीं हो सकता। आज सब समझ गए किन किरदार की वजह से पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम है। हम एक जिम्मेदार कौम और मुल्क हैं। नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा की वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का नोटिस देने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा दरियाओं से मुताल्लिक कोई एकतरफा इकदाम कबूल नहीं। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हैं। सिंतास मुआहिदे पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन मौजूद हैं। भारत की जानिब से बगैर इत्तला पानी छोड़ने पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भारतीय इक़दामात खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं 1.5 अरब की लागत से यह मंसूबा 77 दिनों में मुकम्मल किया गया। इस्लामाबाद में छोटे बड़े 130 मंसूबों पर काम जारी है। नए मंसूबों से 2 साल में इस्लामाबाद बदल जाएगा। पिछले 20 साल में इस्लामाबाद की आबादी 4 गुना बढ़ी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं किया गया। मंसूबों में बड़े अस्पताल भी शामिल हैं। क्वालिटी, बचत और स्पीड पर हमारा फोकस है।
पी टी आई दौर में असल माफिया फैज हमीद और बानी का गठजोड़ था। फैज हमीद से गठजोड़ वाले लोग वावेला कर रहे हैं, अब बारी उन लोगों की है। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत पर झूठे केसेस बनाए गए। पी टी आई दौर में सियासी मुखालिफिन को नाअहल करार दिया गया। नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज, फरियाल तालपुर को पाबंदे सलासल रखा गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक मिसाल कायम की, ऐसी सजा पहले कभी नहीं दी गई। पी टी आई के दोस्त इस ढिठाई से सफेद झूठ बोलते हैं कि सच का गुमान होने लगता है। 9 मई को जहां जहां एहतजाज हुआ वो सब अस्करी इदारे थे। पी टी आई से मुतल्लिक अब मजीद खौफनाक इंकशाफात हो रहे हैं। सिंध में आइस और दीगर मनशियात से हमारी नौजवान नस्ल मुतासर हो रही है। मनशियात के खिलाफ एक्शन से अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। कराची में ट्रांसपोर्टर्स के विफाक और सूबाई हुकूमतों की कमेटियों से मुज़ाकरात कामयाब। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। मलिक शहजाद अवान ने तहरीरी मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं विफाक, पंजाब और सिंध हुकूमत ने तमाम मुतालबात मान लिए। वादा खिलाफी की तो उसी दिन से मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दोबारा देंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर का मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात खत्म करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स पर आयद जुर्माने भी खत्म कर दिए। कहा, जो मुआहिदा किया है उसे पूरा करेंगे। ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 50,000 की बजाय अब 2 या 3,000 रुपए तक जुर्माना होगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को ट्रक स्टैंड बनाकर देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी सिंध में दर्ज मुकदमात खत्म करवाने की यकीन दहानी। और कौम के अजीम हीरो लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का 54वां यौम शहादत। कहोटा में लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ का शहीद को खराजे अकीदत। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद जुर्रत, कुर्बानी और वतन से बेमिसाल वफादारी की रोशन अलामत करार। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में शहीद ने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया। शहीद की कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। पाक अफवाज का मुल्की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर मसाजिद में कुरान ख्वानी, शहीद के बुलंदी दर्जात और मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम।